भंते जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो रोजगार का प्रोग्राम रहा है, कितने लोगों ने नए जो आपने शामिल किए चीवर लिया है, इसके बारे में बताइए। आज का जो पवज्जा का कार्यक्रम है, ये धम्म की परंपरा में चलता रहता है। जो लोग धम्म की सेवा करना चाहते हैं, धम्म को सीखना चाहते हैं, वो आते रहते हैं। इसमें बहुत सारे पुराने भंते हैं, बहुत सारे आजीवन भंते बनने वाले हैं, बहुत सारे वे लोग हैं जो कुछ दिन के लिए सामयिक रूप में रहेंगे। आज का जो पवज्जा का शिविर है, ये विशेष रूप से महाबोधि महाविहार को समर्पित है कि हम सभी लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, हम एक उद्देश्य से आए हैं कि बोध गया में महाबोधि महाविहार है। ये बौद्धों की विरासत है और इसी से भारत पूरी दुनिया में जाना जाने लगा है। पूरी दुनिया के लोग भारत में आते हैं, अगर शीश झुकाते हैं तो यह महाबोधि महाविहार है जहां सब पूरी दुनिया का शीश झुकता है। पूरी दुनिया में अगर ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ तो यहां से हुआ, महाकारुणिक बुद्ध से हुआ। तो बुद्ध हमारी पहचान है, बुद्ध हमारी विरासत है, बुद्ध हमारा स्वाभिमान है। तो सब कुछ तो बुद्ध ही है। भारत की पहचान बुद्ध से है। अगर भारत को कोई विश्व गुरु कहता है तो ये बुद्ध से कहता है। लेकिन जब हम बुद्ध को देखते हैं, बोध गया को देखते हैं, महाबोधि महाविहार को देखते हैं, तो यह बड़े पैमाने पर संक्रमण है। 1949 में जो एक्ट बना, बीटी एक्ट 1949, उस एक्ट बनने के बाद महाबोधि महाविहार की पूरी दुर्दशा हो गई। ये असंवैधानिक एक्ट है, भारत के संविधान के विरुद्ध है। 26 जनवरी 1950 के पहले के सारे कानून निरस्त हो गए थे, इसे बचा के रखा गया है। तो ये संकेत देता है कि विषय एक्ट का नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन भारत के बौद्ध अब जाग गए हैं। लंबे समय तक इस प्रकार के षड्यंत्र नहीं हो सकते। अंततः सरकार को समझना होगा और महाबोधि महाविहार की सुरक्षा के लिए, बौद्धों के स्वाभिमान के लिए, हमारी अस्मिता के लिए इस एक्ट को निरस्त करना होगा। जब ये बीटी एक्ट 1949 निरस्त होगा, उसके बाद सारा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में होगा, भिक्षुओं के हाथ में होगा, पूरे देश के भिक्षुओं का हाथ में होगा। तो मैं समझता हूं भारत का गौरव दोबारा से लौट के आएगा। पूरी दुनिया के लोग ज्ञान के लिए भारत में आएंगे, पूरी दुनिया के लोग सुख और शांति के लिए भारत में आएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारत के तमाम भिक्षुओं से अपील कर रहा हूं कि आप लोग आइए। ये आंदोलन आपकी इंतजार कर रहा है। आपके पास जो भी काम है, वे सब काम बाद में हो सकते हैं, उनको कोई और कर सकता है। आप नहीं करेंगे वो तब भी हो जाएंगे। लेकिन इस आंदोलन में अगर भिक्षुओं की भूमिका नहीं रही, भिक्षुओं की भागीदारी नहीं रही, तो फिर इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। मेरा एक बार पुनः अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भिक्षुओं से कि बोध गया की धरती आपको बुला रही है, महाबोधि महाविहार आपको बुला रहा है। ये विरासत बचनी चाहिए, ये विरासत दोबारा से सुंदर बननी चाहिए। यहां जो महाबोधि महाविहार को खंडित किया जा रहा है, अलग अलग नाम देकर के प्रसारित किया जा रहा है, ये रुकना चाहिए। इसी मकसद के लिए, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए भिक्षु, भिक्षुणी, सामनेर, सामनेरी, उपासक, उपासिका अपना अपना दायित्व निभाते हुए बोध गया में आए हुए हैं। और कितने लोग सामनेर बने हैं आज? ये 200 से ज्यादा आज बने हैं, 100 से ज्यादा कल बने थे और भिक्षु लगभग 300 से ज्यादा भिक्षु कल आए हैं, कल और परसों में। तो इस समय क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है, हमने पहले भी आह्वान किया था, तो उस आह्वान को सुनकर के भिक्षु भी आ रहे हैं, उपासक भी आ रहे हैं, उपासिका आ रही है, भिक्षुणी आ रही हैं।
जिससे जो बन पड़ रहा है वो सब कर रहे हैं। आपके बुलाए से लगभग 1000 लोग आए और कम से कम 500-700 लोग बौद्ध भिक्षु बने हैं, लेकिन जो पैदल मार्च हुआ है उसमें 150 लोग गए हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए ऐसा है, ये तो एक आंदोलन है। कोई पैदल चलेगा, कोई मोटर गाड़ी में चलेगा, कुछ लोग जहाज से भी आएंगे, कुछ धरने पर बैठेंगे। ये तो आंदोलन है। तो कुछ लोग चारिका पर चले गए, कुछ लोग धरना स्थल पर रहेंगे। सभी धरना स्थल खाली तो नहीं कर सकते ना। थोड़े लोग गए हैं, इसके पीछे दूसरे भी कारण होंगे। लेकिन बात यह है, वहां सिर्फ ज्ञापन देना है, मजबूती धरने की भी रखनी है। 2000 लोगों की अपील की गई थी, तो 2000 लोग तो कल तक हो जाएंगे। अब ये तो नहीं कहा कि 2000 लोग जाएंगे, और फिर कोई भी रणनीति कभी बदल भी सकती है, ये कोई बात नहीं है। बनते जी, आपने खुद अपील की थी, तो आज आप क्यों शामिल नहीं हुए उस यात्रा में? देखिए, उस यात्रा का नेतृत्व कोई कर रहा है और मेरे सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। इतने सारे लोग धर्म के प्रभाव से अपनी आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं, तो इस जिम्मेदारी के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। आपके नजर में कम से कम लाखों हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु होते हैं और लगभग आए भी हैं, और यहाँ धम्म उसमें आप शामिल नहीं हुए। दूसरी बात है कि जहाँ आंदोलन हो रहा है, पानी भर गया है, बौद्ध भिक्षुओं की इतनी परेशानी हो रही है, लाखों करोड़ों संख्या में करोड़ों रुपया आंदोलन में गिर चुका है आज तक, और वो चीजें कहाँ जा रहा है, पैसे, आखिर ये चीजें आप, उसमें एक जिम्मेदारी आपको भी है। आपसे भी सवाल किया जाएगा, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि वहां पर भिक्षुओं को परेशानी हो रही है सोने बैठने की। हम तो रात को पानी ठहर गया, हम तो रात को 2 बजे तक भिक्षुओं को गाड़ी में बिठा बिठा करके बुद्ध विहारों में शिफ्ट करते रहे। इसमें कोई संदेह नहीं, बरसात के बाद वहां बैठने की उठने की जगह नहीं बची थी। और ये इस बात में भी कोई संदेह नहीं, प्रकृति ने हमें कई अवसर दिए। आज से लगभग 1 महीना पहले बड़ा तूफान आया था, उस तूफान में ये सब कुछ फट गया था। तो फटी हुई चीजों को छोड़ करके उसी में काम चला रहे थे। बीच में थोड़ी बरसात भी आई, जब भी पानी गिरा था, लेकिन वास्तव में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा रात भर जा करके भिक्षुओं ने भुगता। बनते जी, जब जो बौद्ध भिक्षु बैठते हैं, खाना खाते हैं, उस वहाँ पे तो खाना रहता है, और जैसे उपासक बैठते हैं, उपासकों की चंदे से खाना पीना सब हो रहा है, और वहां पर आता है तो रोटी कम हो जाती है, कभी चावल कम हो, कभी दाल कम हो जाता है। तो ये समस्या आप संगठन में हैं, उस ये चीजें आपको ही पता होगा कि क्या कारण है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आंदोलन में हूँ, मैं संगठन में नहीं हूँ। इसलिए जिम्मेदारी मैनेजमेंट का काम किसी और का है, उनका है। पैसे का काम उनका है, ना मैं पैसा देखता हूँ, ना मैं मैनेजमेंट देखता हूँ। मेरा काम तो भिक्षुओं को संभालना, भिक्षुओं को पढ़ाना या भिक्षुओं को बुलाना। मैं हमेशा भिक्षुओं की अपील करता हूँ, तब भिक्षु आए और काम को संभालें। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे धरने में 300 लोग हैं, बाद में 500 हो जाएं, ये पता नहीं लगता। फिर छोटी मोटी खामियां चलती रहती है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि रोटियां खत्म होगी, सब्जी खत्म होगी। अगर ये चावल खाना कोई और दे रहा है, टेंट का पैसा कोई और दे रहा है, और उसके बाद करोड़ों रुपया उसमें आ रहा है, ना पत्रकारों के पैसे जा रहा है। मेरी बात सुनिए, ये जो प्रश्न पूछ रहे हो, ये मुझसे पूछने के लिए नहीं है। अब आप पूछोगे जी क्या आ रहा है, तो मैं क्या बताऊंगा, क्या खर्च हो रहा है नहीं बता पाऊंगा आपको। आप बड़े चेहरे में उसमें है। चेहरा तो अभी इतना बड़ा है, चेहरे की बात नहीं है, बात बड़ी है। मेरे पास जो दायित्व है उसमें ये प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक, रोटी कम होती है तो कम खा लेते हैं, ज्यादा होती है तो ज्यादा नहीं खाते हैं, बचा देते हैं। लेकिन ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। धरने आंदोलन में भोजन नहीं देखा जाता। रात को पानी बरसता रहा तो किसी को कोसने से बात थोड़ी बनेगी। सुधार होना, जैसे समाज पैसे दे रहा है, चंदा दे रहा है, तो लोगों के लिए परेशान होने। सुनिए, रात को पैसा करोड़ों रुपया आया है। आपको आए कितने दिन हो गए? मैं शुरू से हूँ, 25 फरवरी। ये प्रश्न आज क्यों पूछा?
समस्या हमने देखते देखते समस्या देखी हाँ। तो समस्या देखेंगे तो लोग पूछेंगे, हाँ जिन्होंने पैसा दिया वो भी पूछेंगे बरसात में भीग रहे हैं, आप प्रबंध क्यों नहीं कर रहे। तो ये विषय हमारा नहीं है। हाँ बरसात आ रही है, हमें पता बरसात आ रही है, भीग रहे हैं, हमें पता भीग रहे हैं। जो प्रबंधक है वो जानते हैं भीग रहे हैं, उनको समझ में आएगा तो रिपेयर हो जाएगा, दोबारा नया त्रिपाल डल जाएगा। ये विषय बड़े गंभीर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आंदोलन को मजबूत करने के सवाल पूछिए। सर एक आखिरी सवाल, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। आप जिस तरह से इधर हैं तो कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई के राहुल जी उधर हैं और लांबा जी उधर हैं, तो दो फाड़ तो नहीं हो रहे हैं? देखिए, मैं धरना स्थल पे हूँ, ठीक, क्योंकि रात को वहां पानी भर गया, अब बैठने की जगह नहीं बची, अब गिल्ले में तो कोई बैठेगा नहीं ना। हम धरना स्थल पे हैं, धरने पर है उसी मकसद के लिए, बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए। कोई अलग बैनर नहीं है, कोई अलग झंडा नहीं है। कुछ लोग वहां गए हैं, हम यहाँ बैठे हैं। जो प्रश्न पूछ रहे हैं, बस मैं ये कहना चाहूंगा, ये प्रश्न ना पूछें, क्योंकि पत्रकारों की आदत है संदेह करना, और ये करना भी चाहिए। क्या पता संदेह में कुछ जो पब्लिक के बीच में संदेह है वो सवाल ऐसा नहीं है। हम आज सभी लोग आप देख रहे हैं धरने पर हैं, जी जी वहां पानी भरा नहीं होता जी, तो हम वहीं बैठे होते हैं। वो व्यवस्था हमने बनाई है, हम सब ने मिलकर बनाई है। वो अलग बात है कि छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, समय के साथ सोल्व हो जाएंगी, लेकिन आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, उसके सामने ये बातें कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक ठीक, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सबका मंगल। धन्यवाद। हम